मध्य प्रदेश में हुई राजनीतिक उठापटक के बाद होने जा रहे उपचुनाव में कई सीटों पर बेहद ही रोचक मुकाबला है। उपचुनाव को लेकर भाजपा ने प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं को जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी है। उसमें एक पूर्व मंत्री और विधायक महाकौशल के कद्दावर नेता अजय बिश्नोई से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा ने। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी। भाजपा के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लगातार जिस तरीके से संगठन के लिए काम करते हैं वो काबिले तारीफ। हम उनसे बात करेंगे इस उपचुनाव में क्या मुद्दे हैं और ये उपचुनाव मध्य प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अजय बिश्नोई जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, हम क्या माने, क्या मुद्दे हैं और कितना आवश्यक है ये? मुद्दा बहुत स्पष्ट है। मध्य प्रदेश को स्थायित्व चाहिए, उसके लिए स्थायी सरकार चाहिए। कांग्रेस सरकार संभाल नहीं पाई, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने में जिस तरीके से एक अच्छी सरकार को काम करके दिखाना चाहिए वो करके दिखाया है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है शिवराज सिंह चौहान की। उनके जो 13-14 साल का अनुभव था वो अनुभव तुरंत 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट होता गया। आज मध्य प्रदेश विकास की राह पर चला है, वो उससे पटरी से गाड़ी उतरने ना पाए, इसलिए इन 28 सीटों को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी दिशा में पूरा संगठन लगा हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यह चुनाव 25 या 26 लोगों के पार्टी बदलने से, पाला बदलने से हो रहा है, तो पाला बदलने के बाद जो स्थितियां बनी है, जो भाजपा का कैडर था वो कहीं ना कहीं नाराज है। देखिए, मैं भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का कैडर, नाराजी कहाँ है? यदि नाराजी होती तो मैं चुनाव के मैदान में कैसा रहता। भारतीय जनता पार्टी का कैडर की विशेषता एक है कि वो कभी भी पार्टी से नाराज नहीं होता और पार्टी का नुकसान करने को नहीं लगता है। उसका अपना नुकसान जिस दिन होगा वो नाराजी व्यक्त करेगा, जहां उचित फोरम होगा वहां नाराजी व्यक्त करेगा। मेरे को भी जरूरत पड़ी, मैंने भी नाराजी व्यक्त करी, परंतु चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात के लिए सख्ता है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना है। आज सारे लोग वैसे डटे हुए हैं, इसलिए हम चुनाव की जीत के लिए आश्वस्त हैं। भाजपा की इस बात में तो तारीफ करनी होगी सर। नाराजगी बहुत जल्दी समाप्त होती है, नाराजगी कुछ समय के लिए आती है। और जिस तरीके से यह चुनाव हो रहा है या जिस तरीके से 15 महीने सरकार चली, वो 15 महीने सरकार के पास ये रोना था कि बजट नहीं है। अब बजट कहां से आ गया? यही तो खूबसूरती है प्रबंधन की, और खासतौर से जब नियत साफ हो और नीतियां स्पष्ट हो तो बजट का प्रबंधन और व्यवस्थाएं हो जाती हैं। मैं इस बारे में बात करता था, कमलनाथ जी से भी एज चीफ मिनिस्टर मेरी मुलाकात हुई तो हमेशा ये रोना रोते थे, पैसे ही नहीं यार, करें क्या? तुम तो हमारे बड़े अपने हो, पर पैसा होता तो तुमको जरूर दे देते। वही शिवराज जी चौहान है। आज शिवराज जी चौहान के समय में जिस तरीके से पैसे का प्रबंधन हुआ है, वो पैसे का प्रबंधन ये बताता है कि हमको काम करना आता है, हमको सरकार चलाना आता है। इसलिए इसी सरकार का दोबारा दोहराया जाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही सरकार व्यवस्था प्रबंधन बेहतर करके और आगे भी विकास करेगी। आप बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं सर, और एक राजनीति ऐसी की है, कभी आरोप प्रत्यारोप पे आप रहे नहीं, व्यक्तिगत कभी टीका टिप्पणी की नहीं। भाजपा का जो स्तर इस चुनाव में देखा जा रहा है उस पर कितना सहमत है आप? अंदर से कचोटता नहीं, दिल नहीं कचोटता कि भाषा का स्तर, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अदर हो, भाषा का स्तर कहीं ना कहीं गिर रहा है। देखिए, ये व्यक्ति के स्तर पर डिपेंड करता है कि वो भाषा क्या बोलेगा, और भाषा कई बार आक्रोश में भी जो है निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। आक्रोश में नहीं आना ये भी एक कार्यकर्ता की विशेषता होती है। तो जो परिपक्व कार्यकर्ता है वो भाषा का स्तर नहीं खोते हैं। पर हमको तो आश्चर्य होता है जब कमलनाथ जैसा सीनियर नेता अपनी परिपक्वता को खो देता है, भाषा का स्तर भूल जाता है और आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है, तो लगता है कि गंगोत्री ही मैली हो गई है कांग्रेस की। इसलिए गंगा कहाँ से पवित्र होगी? कांग्रेस की गंगा पूरी की पूरी मैली है। आपने देखा अजय बिश्नोई सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं कि वो जो बात करते हैं बेबाकी से करते हैं। उन्होंने बताया कि हम भी नाराज थे, मगर भाजपा का जो कार्यकर्ता होता है उसकी नाराजगी कुछ समय के लिए होती है और कहीं ना कहीं वो मान जाता है। और जिस तरीके से वो लगातार ग्वालियर में लगे हुए हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हाँ, उन्हें इस बात का जरूर रंज है, या जिसको कहें एक भाषा का जो स्तर गिरा है उस पर भी वो बेबाकी से अपनी बात करते हैं। आमिर के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड, ग्वालियर।